हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन सीटेट गुरुजी। आपके अपने इस सीटेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमारे वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल हो रहे होंगे। हमने जो पीछे वीडियो है उसमें पढ़ा था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी की, उसके बाद में उससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन किए थे और उसी सीरीज में आगे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो उसमें चर्चा करने से पहले थोड़ा सा सीटेट के बारे में बता देता हूँ। सीटेट की जो है वो अभी जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 25 से जो अक्टूबर है वहाँ तक बढ़ा दी है। तो जिसने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो फॉर्म फिल कर दे और 25 के बाद में आपका जो करेक्शन है विंडो वो खुलेगी 28 को, लगभग 28 को खुलेगी। तो करेक्शन अगर कोई करवाना चाहता है तो उसके बाद में करवा सकता है, लेकिन 25 तक आपकी डेट है वो बढ़ गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चंस के द्वारा हम बहुत कुछ कवर कर लेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में, किस कक्षा में? समावेशी कक्षा में, जिसमें विविध विद्यार्थी यानी अनेक प्रकार के विद्यार्थी उसमें अध्ययनरत हैं, उसमें स्टडी कर रहे हैं। तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना, इतना ही आपका दिया हुआ है कि विविध जो शिक्षार्थी हैं उनकी एक समावेशी कक्षा है और उस समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या है, ठीक है, और समवयस्कों से सीखना। अब आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में क्या है कि सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना, निरुत्साहित करना और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, ये दो चीज जहां भी आई ये नेगेटिव चीज है। क्या है? ये नेगेटिव चीज है, क्योंकि बच्चों में अगर आप प्रतियोगिता को बढ़ावा दोगे तो बच्चे क्या है, हीन भावना के शिकार होंगे और इससे समावेशी शिक्षा जो है वो फलीभूत नहीं होगी। तो जहां ये चीज आई वो नेगेटिव का साइन है। तो निरुत्साहित बिल्कुल ये तो गलत ही है। केवल कभी कभी, अब कभी कभी करना भी क्या है, गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा है उसमें जो भी चीजें की जाए, सहयोगी शिक्षा अधिगम किया जाए, वो तो है प्रत्यक्ष रूप से लगातार करना चाहिए, ठीक है। सहयोगी शिक्षा अधिगम का अर्थ है कि सबको साथ में शिक्षण करवाना। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। सबकी क्या स्वीकार्यता समवयस्कों की बढ़े। तो यह आपका आंसर है, सही है। सी जो है आपका आंसर है, सही है, ठीक है। तो इससे जो है स्वीकार्यता बढ़ेगी और उनको प्रोत्साहित भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा। फिर है विद्यार्थियों को क्षमताओं के अंतर्गत अलग अलग करना। अलग अलग करना मतलब गलत है। अलग अलग करोगे तो फिर समावेशी शिक्षा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि अलग हो गए तो फिर समावेशी शिक्षा कहाँ हुई। और इसके साथ में जो है कि टीचर को ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो वो निर्देश देता है बच्चों को, वो निर्देश भी क्या है, अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि एक कोई बच्चा है वो व्हील चेयर पर आ रहा है और एक कोई बच्चा वो चल कर आ रहा है, तो दोनों बच्चे जो है वो एक समान नहीं हो सकते। उसी प्रकार शिक्षा भी एक समान नहीं है। हाँ, उनको साथ में शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उनके निर्देश जो है शिक्षक के वो अलग अलग होने चाहिए। वो आप कल भी डिस्कस किया था। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक रूही है, कोई बच्ची है छोटी। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक, एकाधिक का क्या अर्थ होता है? एकाधिक का मतलब एक से अधिक, उसको कहते हैं एकाधिक। एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है कि जैसे कोई भी उसको, जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया तो वो उस मैथ्स के क्वेश्चन को क्या करना चाहेगी, वो 2-3 प्रकार से उसको सोल्व करना चाहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार वो क्या है, समस्या के जो है एकाधिक समाधान ढूंढना चाहती है, उसके बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक होते हैं। तो रूही जो है वो किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है, यानी एकाधिक जो समाधान है वो सोचती रहती है और जो समाधान है वो सारी क्या है, मौलिक होते हैं। तो मौलिक होते हैं तो वो क्या प्रदर्शित कर रही है? सृजनात्मकता, विचारक, बिल्कुल ये आपका सही है।
सृजनात्मकता विचारक है वो प्रस्तुत कर रही है या विचारक जो है वो प्रदर्शित कर रही है। अब सृजनात्मकता का क्या अर्थ होता है? सृजनात्मकता का अर्थ यही होता है कि किसी चीज को हम अनेक प्रकार से उसको हल करें, अनेक प्रकार से उसको सीखें और कोई भी कार्य है उसको भिन्न भिन्न प्रकार से करें, तो ये क्या है? सृजनात्मकता है। फिर है अभिसारी विचारक, ये आपका गलत होगा। आत्मकेंद्रित, आत्मकेंद्रित यानी खुद पर ही केंद्रित होना, ये भी गलत है। और अनम्य विचारक, ये भी तीनों जो है वो गलत है। और इसका सही जो है वो क्या होगा? सृजनात्मक विचारक ही होगा। यह आपका सही हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली। सृजनात्मक और प्रतिभाशाली में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कोई बच्चा अगर प्रतिभाशाली है तो आवश्यक नहीं है कि वो बच्चा क्या है? सृजनात्मक बच्चा है। सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी जो होती है उसको बोलते हैं सृजनात्मक। तो कई बच्चे जो है वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं लेकिन उनमें क्रिएटिविटी हो, सृजनात्मकता हो, ऐसा बिल्कुल भी संभव या कह सकते हैं आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। हस्तक्षेप यानी ये किस पर निर्भर करता है? ये है जो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक जो भी चीजें हैं वो किस पर निर्भर करती है, ये पूछा है। तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशित तरीकों के उपयोग पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दूसरा, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। अतिरिक्त समय दिए जाने का कोई तात्पर्य यहाँ पर नहीं बनता है। उनके प्रति स्नेह, स्नेह होने का भी कोई नहीं है। कल भी अपने पढ़ा था एक क्वेश्चन में, तो वो ये नहीं है कि उनकी, जैसे हमने कल पढ़ा था सहानुभूति प्रकट करना, तो वो सेम ही है सहानुभूति। और उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी नहीं देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपके शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर यह क्या करेगा? निर्भर करेगा। यह आपका सही आंसर है, राइट आंसर यही है। समझ में आ गए? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। यानी जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम है वो कब लागू हुआ? दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। तो दिव्यांग जन अधिकार है वो कब लागू किया गया? तो देखिए, जब पीएम मोदी बने थे 2014 में, तो उससे पहले जो दिव्यांग जन है उनको क्या कहा जाता था? विकलांग कहा जाता था। तो जब पीएम मोदी बने तो उन्होंने नियम निकाला कि आज के बाद में विकलांग जो है उनको दिव्यांग जन कहा जाए। तो 2014 के बाद में कहा है कि 1992 ऑप्शन दिया हुआ है, 95 दिया हुआ है, 99 दिया। तो 2014 के बाद में सिर्फ क्या बचा? 2016 ही बचा। ठीक है, तो ये 2016 हो जाएगा। फिर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। यानी समावेशी शिक्षा जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन पर बिल्कुल नहीं है। सामाजिक संतुलन पर और सामाजिक अस्तित्व पर भी नहीं है। विश्व बंधुता पर नहीं है। समता एवं समान अधिकार, बिल्कुल समता एवं समान अधिकार पर आधारित है। क्योंकि समावेशी शिक्षा वही होती है जिसमें सभी को समान अवसर मिले। तो जैसे कोई भी आपकी जो समावेशी जो कक्षा है उस कक्षा में अनेक प्रकार से जो है विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसमें हो सकता है कि जो लैंगिक रूप से अलग हो वो पढ़ते हैं, भाषाई रूप से अलग हो, धर्म रूप से अलग हो, क्षेत्र रूप से अलग हो, या हो सकता है कोई दिव्यांग जन पढ़ता हो। तो उन सभी बच्चों को साथ में शिक्षा देनी आवश्यक है ताकि उनमें कोई हीन भावना उत्पन्न ना हो। जैसे कोई बच्चा है वो देख कम दिखाई देता है, तो उस बच्चे को शिक्षक की ड्यूटी बनती है कि वो पीछे से उठाकर बच्चे को आगे की पंक्ति में जो है बैठाए ताकि वो उसको आसानी से दिख जाए। कोई बालक अगर उसको दिखाई नहीं देता, जैसे दृष्टिबाधित कोई बालक है, तो उस शिक्षक को क्या करना चाहिए कि उसको ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ाया जाए। कोई मुख बधिर बालक है तो उसको शिक्षण सहायक सामग्री जो है TLMs उनका उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से सबको साथ में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उनको अलग अलग प्रकार से निर्देशित करके पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था अपना समावेशी शिक्षा। और आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी इसको अगर अच्छा लगे तो कर सकते हो। और तब तक के लिए आपको थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने जीवन को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और अच्छी आपकी पढ़ते रहिए, आपकी पढ़ाई अच्छी चले।